स्तराड, मैं हूँ पास्टर अभिनव। एक बहन ने मुझसे पूछा था कि मैं अन्य भाषा बोलती हूँ, लेकिन क्या मैं जो अन्य भाषा बोलती हूँ ये पिता का दान है या फिर मेरे पास्टर की ओर से मुझे मिला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई भ्रम में फंसे हुए हैं। अन्य भाषा को लेकर मेरे प्रियो इतने ज़्यादा भ्रम हैं लोगों के बीच में, जिनका दूर होना बहुत ही अनिवार्य है। देखो वचन क्या कहता है, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा गया है वचन 2 से, क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो कुल मिलाकर वचन कहता है कि वो आत्मा में होकर बोलता है, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इवन वो खुद नहीं जानता कि मैं जो बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा होता है। परमेश्वर और उस मनुष्य के बीच में एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है ये, जिसे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। उस बहन का सवाल है कि जो मैं अन्य भाषा बोल रही हूं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या मेरे पास्टर की ओर से है। देखो, पास्टर कभी भी किसी को भी अन्य भाषा का वरदान नहीं दिला सकता है। अगर कोई पास्टर कहता भी है कि मैं तुमको अन्य भाषा का वरदान दिलाऊंगा, तुमको यह करना होगा, तुम ऐसे करो, तुम हालेलुया करो और बोलते रहो और जो भी मुंह में आए बोलने लग जाओ, ये भी एक रॉन्ग चीज है। हालांकि इसका एक तरीका है, हालेलुया से हम शुरू करते हैं। हालेलुया बोलते हमें प्रभु वरदान देता है और हम बोलते हैं। कई लोगों को पवित्र आत्मा वाकई में मिला, सच्चाई में मिला है, ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि वो जो है अपने पास्टर की कॉपी वाले शब्द बोलते हैं। जो पास्टर से वो कनेक्टेड होते हैं, जिस पास्टर से वो जुड़े हुए होते हैं, जब वो अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं, हालेलुया बोलते बोलते उनको वो पास्टर की बातें याद आ जाती हैं। जैसे पास्टर उनका प्रार्थना करता है, जैसे पास्टर उनसे बोलता है, वैसा ही वो उनको याद रहता है वो शब्द। और वही शब्द उसको, जो उसने एक शब्द पकड़ा, 2 शब्द पकड़े, 3 शब्द पकड़े, जितने भी पास्टर के वो शब्द पकड़े थे, उन्हीं को रटना शुरू कर दिया। उनको लगता है कि अब मैंने अन्य भाषा का वरदान प्राप्त कर लिया है। लेकिन मेरे प्रियो, ये एक रियल नहीं हो सकता है। ये आपके पास्टर के कहे हुए शब्द हो सकते हैं। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, और परमेश्वर आपको वो वरदान देगा, और उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये आपको पता है कि मैं जो शब्द कह रहा हूं, क्या मैंने अपने पास्टर के शब्दों को उठाया है। ये मनुष्य की आत्मा जानती है। मैं नहीं जान सकता कि आपने अपने पास्टर की बातें उठा ली हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है जैसा आपका पास्टर प्रार्थना कर रहा है, आपको भी वैसा ही मिला है और आप भी वैसी ही प्रार्थना करते हैं। कुछ एक शब्द चेंज हो सकते हैं और वो परमेश्वर की ओर से हो सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य जानता है ये बात कि क्या मैंने किसी को कॉपी किया है, क्या मैंने किसी के अन्य भाषा के शब्दों को कॉपी किया है और मैं उनको रट लगा रहा हूं। जैसा वचन लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। और वचन लिखा है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और लिखा है वचन 5 में, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे भी अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला सबसे बढ़कर है। क्या है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो उसका अनुवाद भी किया जा सकता है। ऐसी भाषा है ये कि इसका अनुवाद भी, अगर किसी को परमेश्वर वरदान देता है, जो वरदान प्राप्त मसीही है, वो इसका उत्तर बता सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। उसको डिकोड करने की क्षमता, सामर्थ्य, वरदान परमेश्वर देता है। ऐसा नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। यह समझा जा सकता है जब कोई मसीही भाई ये वरदान प्राप्त हो कि इसका अनुवाद क्या होगा। लेकिन मोस्टली देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और उसे शैतान कभी नहीं समझ सकता। यही एक वो भाषा है जिसे शैतान कभी नहीं समझ सकता है।
देखो, गलत ठहराने वाले आप या मैं नहीं हूं। ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर देता है। और आपको ये बात पता है कि मैंने कभी भी इस तरह से, मैंने इस भाषा में कभी बात नहीं की, और ना मैंने कभी किसी को सुना कि ऐसे करके बातें कर रहा था। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मेरे साथ, मेरे जीवन में यह पहली बार हो रहा है। मैं जो भाषा का प्रयोग कर रहा था प्रार्थना के जरिए, मैं अचानक से मुझ पर पवित्र आत्मा आया और वो अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करने लगा था, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं बोला था। तो उस पर आप कभी संदेह ना करें कि ये कहां से आया, क्योंकि जब आप प्रार्थना के बीच में अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, आप हालेलुया बोलते बोलते अन्य भाषा बोलने लगे, आप वचन दे रहे होते हैं और आपको परमेश्वर छूता है और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं, अचानक से ही ये सब कुछ होने लग जाता है। तो ये एक साइन है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको मिला। और कभी भी डेविल आपको ये ऐसा नहीं देगा। वो आपको अन्य किसी कामों के बीच में दे सकता है और आप कुछ बोल सकते हैं अन्य किसी कामों में, जब आप प्रार्थना में नहीं होते हैं। प्रार्थना के बीच में कभी भी शैतान सम्मिलित नहीं होता और ना वो अपने वरदान बांट सकता है, क्योंकि जब कोई मसीही भाई या बहन प्रार्थना कर रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। भजन संहिता 139 वचन 5 में जैसा कहा गया। तो जो आप प्रार्थना कर रहे हो, जो अन्य भाषा आप बोल रहे हो, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और कभी भी अपने पास्टर की कॉपी करने की कोशिश ना करें कि जैसा वो भाषा बोल रहा है वैसा ही मैं बोल रहा हूं। ये आपको पता है, होता है, हर एक मनुष्य को पता होता है कि मैंने कॉपी किया है या नहीं किया है। तो जिस बहन ने ये मुझसे सवाल किया था, उस बहन का यही उत्तर है कि वो अपने आप में ये चेक करे, वो स्वयं में जांच ले कि क्या मैंने अपने पास्टर को सेम ऐसे ही शब्दों से जैसा वो बोलता है, मैंने ऐसा ही मैंने कॉपी किया या नहीं। अगर आपकी आत्मा कहती मैंने कॉपी नहीं किया है और आप प्रार्थना करते हो, तो याद रखना अन्य भाषा का फिर अगला स्टेप क्या है कि आप उसी भाषा के चलते चलते, आप उसी भाषा में प्रार्थना करते करते आपको और भी शब्द मिलने लग जाते हैं, और भी वर्ड मिलने लग जाते हैं। अगर आपको सिर्फ एक या दो ही वर्ड पता है और उससे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझो कि वो आपने कॉपी किए हुए वर्ड है। लेकिन जब अन्य भाषा आप बोल रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं धीरे धीरे प्रार्थना करने में। ये एक दिन में नहीं होता, आपको रोजाना उन शब्दों में प्रार्थना करना है, रोजाना अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और फिर वो शब्दों का बवंडर आपको आने लगता है। फिर आप अन्य भाषा में बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं और अन्य भाषाओं में आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लग जाते हैं, और लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लग जाते हैं, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। और इस तरह से आपकी आत्मिक उन्नति होती जाती है। आप अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाते जाते हैं। जैसा वचन कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाला अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है और आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ती जाएगी। अगर आपको सिर्फ गिने चुने शब्द हैं और उससे आगे आप बढ़ ही नहीं रहे हैं, उससे आगे आप पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ने आपको वो वरदान ही नहीं दिया है। क्योंकि जब वो वरदान देता है तो वो पूरा का पूरा वरदान देता है। वो मुंह खोल कर, प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के संतान अपना मुंह खोल और मैं उसे पूरा पूरा भर दूंगा। अपने मुंह को खोलो और वह परमेश्वर पूरा पूरा भर देगा। परमेश्वर हमेशा वरदानों को पूरा पूरा भरता है। वो कभी भी आधा अधूरा नहीं देता है, एक दो शब्द नहीं देता है। लेकिन अगर आपको एक दो शब्द मिले हैं प्रार्थना के, तो उससे प्रार्थना करो और करो, जब तक तुम्हें और शब्द ना मिलने लग जाए। तुम्हें और शब्द मिलेंगे, और शब्द मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अहम बात, अन्य भाषा के और शब्द प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते रहें लगातार, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। लेकिन उसके साथ में पवित्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अपने रियल वर्ल्ड में बने रहने के लिए बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय एक वर्चुअल वर्ल्ड होने वाला है। एक ऐसी दुनिया जो कभी भी थी ही नहीं और उसमें मनुष्य जीने वाला है। इस पर जल्द ही एक और नई वीडियो आने वाली है और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में ये टॉपिक होंगे कि कैसे करके मनुष्य एक वर्चुअल दुनिया में जाने वाला है, कैसे करके मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया को भूलकर एक दूसरी ही दुनिया में निवास करने वाला है। और इससे जुड़े काफी रहस्यों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ये डाउट सबका क्लियर कर दो। इस वीडियो को शेयर करो, बोलो कि इस वीडियो को देखें आप और इसमें जो बताया गया उसको समझें।